भाई इस वक्त टीम इंडिया में है गंभीर समस्या या फिर टीम इंडिया के खिलाड़ियों के लिए गंभीर ही समस्या, यह इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसके पीछे एक कारण अब सामने निकल के आ रहा है। दरअसल भारतीय टीम का प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया में गंदा था, भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद कोच गौतम गंभीर की खिलाड़ियों के बीच बहस हुई, बात हुई। कोच गौतम गंभीर ने डाटा ऋषभ पंत से लेकर के हर एक खिलाड़ी का डाटा वहां पर ड्रेसिंग रूम की मीटिंग को लेकर के वहां की बातें बाहर लीक हुई। तमाम चीज यहां पर चर्चा होने लगी। कभी रोहित शर्मा का नाम आने लगा, कभी विराट कोहली का नाम आने लगा, कभी ऋषभ पंत का नाम यहां पर आने लगा कि हु इज मिस्टर फिक्सिट, कि मिस्टर फिक्सिट कौन है और ड्रेसिंग रूम के बाहर की बातें कैसे बाहर लीक हुई। भाई क्लास गौतम गंभीर की कोचिंग की भी लगी और गौतम गंभीर की कोचिंग की जब बात वाट लगना चालू हुई तो गौतम गंभीर भी बिलबिलाने लगे और इधर उधर ऊट पटांग के बयान देने लगे। बीजीटी रिव्यू मीटिंग हुई, वहां पर टीम के कोच अवेलेबल थे, वहां पर बीसीसीआई के आला अधिकारी मौजूद थे और उसी दौरान रिव्यू मीटिंग में जब तमाम निर्णय हुए तो उस दौरान कोच गौतम गंभीर ने बतौर दोषी एक खिलाड़ी का नाम ले लिया। वो खिलाड़ी है सरफराज खान। जी हाँ, गौतम गंभीर ने साफ साफ बोल दिया कि ड्रेसिंग रूम की बाहर बात लीक करने वाला खिलाड़ी है सरफराज खान। अब अगर सच में सरफराज खान ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर लीक की हैं तो गौतम गंभीर के कार्यकाल में इस खिलाड़ी के करियर तो हो गया खत्म और आने वाले टाइम में भी शायद कोई कोच भरोसा करके इस खिलाड़ी को अपनी टीम में रखे सरफराज खान को। अब यहां पे जो सरफराज खान के सपोर्टर्स होंगे बोलेंगे भाई ये तो गलत मैटर है, गौतम गंभीर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए ये हमारा कहना नहीं है कि सरफराज खान ने ही ड्रेसिंग रूम से बातें बाहर लीक की है या फिर सिर्फ सरफराज खान ही वहां मौजूद थे, लेकिन अगर गौतम गंभीर यहां पर डायरेक्ट बीसीसीआई रिव्यू मीटिंग में एलिगेशन लगा रहे हैं सरफराज खान के ऊपर तो बात कुछ ना कुछ होगी या फिर गौतम गंभीर के पास कोई गंभीर मुद्दे होंगे, सबूत होंगे, तभी जाकर के यहां पर सरफराज खान के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं या फिर कोच गौतम गंभीर अपने हरकतों से बिलबिलाए हुए हैं, अपनी कोचिंग से खुद बौखलाए हुए हैं, क्योंकि शायद कोच गौतम गंभीर का कार्यकाल ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं वाला, मैक्स टू मैक्स चैंपियंस ट्रॉफी तक। ऐसा इस वक्त भारत की परिस्थितियों को देखकर के ऐसा लग रहा है। अब आपको क्या लगता है, क्या वाकई सरफराज खान ड्रेसिंग रूम की बातें लीक कर सकते हैं? क्योंकि बीजीटी रिव्यू मीटिंग जब हुई तो वहां की बातें बाहर आई मीडिया इंडस्ट्री में, तो वहां तो सरफराज खान मौजूद नहीं थे, तो मीटिंग के अंदर की बातें बाहर कैसे आई, वहां की बातें लीक करने वाले खिलाड़ी कौन है? अब यहां पर एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ चुका है कि सिर्फ सरफराज खान नहीं हो सकते बात लीक करने वाले। और क्या सरफराज खान से पहले कभी ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर लीक नहीं हुई? क्या आपके टाइम में, ग्रेग चैपल के टाइम में ड्रेसिंग रूम की बातें लीक नहीं हुई? क्या उस टाइम में राहुल द्रविड़ दोषी नहीं थे जब सौरभ गांगुली की कप्तानी गई थी? तो मतलब कई चीजें थी वहां पर और ऐसा नहीं है कि ड्रेसिंग रूम के बाहर कभी बातें आती नहीं है, बातें हमेशा बाहर आती है। लेकिन किसी एक खिलाड़ी को टारगेट करके बोल देना कि इस खिलाड़ी ने ही ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर लीक करी, ये बातें मुझे हजम नहीं हो रही। क्योंकि सरफराज खान करेगा क्यों? ज्यादा मौके टीम इंडिया में मिले नहीं उसको खेलने के लिए, ठीक, पहली बात। जो थोड़ा थोड़ा मौके मिल रहा है, क्या वो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा? सरफराज खान इतना बेवकूफ तो मुझको नहीं लगता है। तो अब ये किस भी हाथ में गौतम गंभीर बोल रहे हैं कि सरफराज खान ड्रेसिंग रूम की बातें लीक करने वाले आदमी यही हैं, ये मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। और गौतम गंभीर का ये बयान वाकई बड़ा अटपटा है, ये हमारा बयान नहीं है। और क्योंकि ये ड्रेसिंग रूम के अंदर की बातें लीक होना चालू हुई, उसके बाद बीजीटी रिव्यू मीटिंग की अगर बातें बाहर लीक होना चालू हुई तो रिव्यू मीटिंग में तो सरफराज खान मौजूद नहीं, तो फिर उसके बाद न्यूज चैनल्स में ये बातें कैसे लीक हो गई कि सरफराज खान का नाम कोच गौतम गंभीर ने डायरेक्ट तौर पर लिया कि सरफराज खान ही वहां पर बात लीक करने वाला वो आदमी है। तो फिलहाल मुझको लग रहा है कि विभीषण कोई और ही है, नप रहा है एक गरीब और बेचारा खिलाड़ी। हालांकि सरफराज खान का औसत टीम इंडिया में 37 का ही है, 6 मैचों में 350 रन के आसपास ही बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसको एक भी बार खेलने का मौका नहीं दिया गया है, बावजूद इसके कि अगर इस खिलाड़ी को ज्यादा मैच खेलने के लिए नहीं दिया गया ऑस्ट्रेलिया में, इस भी हाफ में अगर कोच गौतम गंभीर सरफराज खान के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो ये सरासर गलत है। अगर है सरफराज खान ही जैसे मीडिया में बाहर बातें लीक हुई हैं तो चीजों को साफ साफ बताते हुए मीडिया में ही आकर के कोच गौतम गंभीर यहां पर सबूत दिखाएं कि सिर्फ और सिर्फ सरफराज खान ही है
ड्रेसिंग रूम के अंदर की बातें शेयर करने वाले, या फिर उन सबूतों को लेकर के बीसीसीआई के सामने रखें और फिर बीसीसीआई उस पर अपना रिव्यू करेगी और बीसीसीआई उसका तहकीकात करेगी क्या वाकई सरफराज खान है बातें लीक करने वाले या फिर गौतम गंभीर हवा में तीर मार रहे हैं। आप वीडियो को मत दीजिए, लेकिन एटलीस्ट बीसीसीआई को सबमिट करिए। और कोच गौतम गंभीर ने अभी तक इन गंभीर सबूतों को बीसीसीआई को शायद सबमिट नहीं करा है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर हमारे पास आ रही है। तो अब आपको क्या लगता है, क्या वाकई सरफराज खान ही है ड्रेसिंग रूम के अंदर की बातें लीक करने वाले या फिर कोई और ही है रावण का विभीषण? क्योंकि यहां पर कोच गौतम गंभीर से टीम संभाली नहीं हो रही है, चाहे वो रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो या फिर ऋषभ पंत हो, ये सारे के सारे खिलाड़ी कोच गौतम गंभीर के ऊपर भारी। इसके पीछे का रीजन भी है गौतम गंभीर के एटीट्यूड को लेकर के शायद इस वक्त टीम इंडिया के अंदर काफी ज्यादा फूटन आ चुकी है और कोच गौतम गंभीर अपनी कोचिंग के जरिए टीम का भला नहीं कर पा रहे, तो शायद कंट्रोवर्सी के थ्रू करके अपना नाम इधर उधर करेंगे। इससे फायदा किसी को नहीं होने वाला, इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान कोच गौतम गंभीर का होगा। शायद उनके लिए भविष्य में कोई ना कोई समस्या पैदा हो सकती है, या फिर टीम के अंदर अगर फूटन होगी तो आने वाले समय में भारतीय टीम का प्रदर्शन वैसे ही डाउन हो जाएगा जैसे अभी चल रहा है, उससे और कहीं ज्यादा डाउन हो जाएगा। क्योंकि अपने बयानों के लिए गौतम गंभीर बहुत जाने जाते हैं, चाहे रवि शास्त्री पर तंज मारना हो, गौतम गंभीर का बयान फेमस है, चाहे महेंद्र सिंह धोनी को लेकर के पॉइंट कसना हो कि सिर्फ एक छक्के ने मैच नहीं जीता है, वो बयान बड़ा फेमस है। मतलब हर जगह ये अपने बेबाकी बयान के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस वक्त जो ये बेबाकी से दिया हुआ बयान है ये कहीं भारी ना पड़ जाए कोच गौतम गंभीर के ऊपर, क्योंकि हाय तो सबकी लगेगी ना। खिलाड़ी तो यार वो भी नया खिलाड़ी है, बच्चा खिलाड़ी है, आप सीनियर खिलाड़ी पर आरोप नहीं थोप सकते हैं जो वाकई खबरें लीक किया होगा, जिसका मीडिया से वाकई लिंक होगा उस पर को आप नहीं खोज पा रहे, लेकिन जो एकदम नया खिलाड़ी है जिसका शायद ही कोई लिंक हो, इतना बड़ा अप्रोच, उस पर अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो सरासर गलत है। इसकी तहकीकात बीसीसीआई को करनी चाहिए। मुझको तो नहीं लगता कि सरफराज खान है वो इंसान जो ड्रेसिंग रूम के अंदर की बातें लीक किया होगा। अब ये बात थी जो चर्चा का विषय इस वक्त का बना हुआ है। अब आपकी इस विषय पे क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा और इस विषय पे अपनी एक विचार करके राय देना मत भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।